देखा जाए क्या होता है कि कई बार कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि हम एस्ट्रोलॉजी में कौन सी पद्धति को फॉलो करें, नारायण पद्धति को, साइना पद्धति को, या न्यूमरोलॉजी करेक्ट है कि केपी एस्ट्रोलॉजी करेक्ट है. यू नो, दीज आर ऑल द ब्रांचेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी. देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग. योर पर्पज इज just to know the future. पर एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है? To know about your future, to know about your potentials, to know about your strengths, weaknesses, and what might happen in your life, and the sole purpose of the person. This is with the help of astrology we can find out about many things about these things, or the future trends of the future trend of any person. अच्छा, अब क्या है कि जैसे इंडिया का जो चार्ट है, वो इंडिया का चार्ट बनाया गया है 15 अगस्त 1947 मिडनाइट 12 o'clock, क्योंकि ये टाइम पे इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस किया गया था. तो इंडिया के चार्ट में क्या है? इंडिया के चार्ट में अगर हम ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, साइना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, तो इंडिया के चार्ट में तो ये जो है, ये 5 डिग्री इस पे है, लियो पे. तो ये क्या कर रहा है? ये बिल्कुल प्लूटो के अगेंस्ट भी है. तो क्या ये बड़ा ऑब्सेसिव नेचर दिखाएगा. और क्या 9th हाउस जो है वो रिलीजियस का हाउस है, धार्मिक चीजों का हाउस है, ये मंगल है. तो ये क्या धार्मिक और रिलीजन से जुड़े हुए थोड़े ऑब्सेशन और थोड़े लड़ाई झगड़े और थोड़ी ये दिखाएगा कि मतलब वी आर ऑब्सेस्ड कि अब इस टाइम हमें रिलीजन बहुत एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए बन गया है कि हमारे को ये हमारा जो हम जो फॉलो करते हैं, जो बिलीफ, जो रिलीजन फॉलो करते हैं, वही सुप्रीम है या वही बेस्ट है. तो इस तरह की फीलिंग्स हमें देता है. और ये जो मंगल जाकर के 24 फरवरी तक ये वक्री रहेगा, और उसके बाद ये फिर सीधा चलने लगेगा. तो ये पीरियड आप समझो, देखो 3rd हाउस में चल रहा है मंगल इतने लंबे पीरियड के लिए. तो क्या करेगा ना, 3rd हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का हाउस है, ट्रैवलिंग का हाउस है, ट्रेडिंग का हाउस है, नेबरिंग कंट्रीज का हाउस है. तो क्या करेगा कि नेबरिंग कंट्रीज की ये जो डिस्टर्बेंसेस हमारे नेबरिंग कंट्रीज में आ रहा है, तो वो ये सब चीजें दिखा रहा है. तो ये अभी देखे आपने, ये कब तक यहाँ रहेगा इस हाउस में. अपने जरा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और मैं आपको बताती हूँ. देखिए, ये जाकर के ये इस तरह की नेबरिंग कंट्रीज की न्यूज आनी अपने को रहेंगी. आप समझो मिड मई तक अपने को ये सब जो नेबरिंग कंट्रीज की डिस्टर्बेंसेस की न्यूज़ है, ट्रेडिंग कम्युनिकेशन पे फोकस है, ये सब चीज़ें अपने को बनी हुई दिखती रहेगी. और फिर अपना ये जो बुध है वो अब मतलब 15th से स्टार्ट कर रहे हैं हम ये फोर्टनाइट, तो 16th को ही सीधा हो जाएगा. तो क्या है कि जो आपने देखा होगा, जो 15-20 दिन से जो मैटर्स आपके पेंडिंग चल रहे होंगे, उनमें स्पीड आ जाएगी. जो आप किसी को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी के साथ मीटिंग फिक्स करना चाह रहे हैं, तो वो सब आप होते हुए देखेंगे. पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये क्या चक्कर है, बिकॉज यू नो जो मार्च में जो बॉर्न हुआ है वो सोचेगा कि मैं 21 मार्च के बाद में बॉर्न हुआ है, वो सोचेगा कि मैं एरीज हूँ. लेकिन जब वो हिंदी का न्यूज़पेपर देखता है तो वो क्या देखता है कि वो तुला राशि है. तो वो क्या है, क्या चक्कर है कि जो इंग्लिश में जो फोरकास्ट आप लोग देखते हैं, वो इंग्लिश का फोरकास्ट क्या है, वो सन के बेस्ड पे है. तो सन जो है वो 1 महीने तक एक राशि में रहता है, तो उसके बेसिस पे चलता है. और जो हिंदी के न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, या अपनी राशि देखते हैं, या अपनी जन्म कुंडली में जो आप देखते हैं, वो चंद्रमा जो है वो राशि के ऊपर है. तो वो आपके ऊपर दोनों चीजें अप्लाई होती है. लेकिन उसमें क्या है कि तुम्हारे को फिर तुम सोचोगे कि भाई कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है. सही गलत कुछ नहीं होता. सही गलत क्या, और एक्चुअली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है, या ज्योतिष का पर्पस क्या है, टू नो योर पोटेंशियल, टू नो योर वीकनेसेस, स्ट्रेंथ एंड द फ्यूचर ट्रेंड्स. तो तुम किसी भी तरीके से
मालूम करो तुम्हारे को, यू मतलब द क्लाइंट हुएवर कम्स टू अस, ही इज नॉट बॉदर्ड कि उसकी कौन सी राशि है, उसका सूर्य कौन सी राशि में है, उसका चंद्रमा कौन सी राशि में है। ही इज बॉदर्ड कि उसकी लाइफ में क्या होगा। जैसे एक डॉक्टर अगर जाता है तो वो उसको नहीं मालूम कि मैं उसको किस तरीके से ट्रीट करूं, उसको एलोपैथी से ट्रीट करूं, होम्योपैथी से करूं, या उसको आयुर्वेदिक मेथड ऑफ हीलिंग से ट्रीट करूं। हिज पर्पज इज टू गेट ऑल राइट। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसको कंसिडर करती है यूरेनस को। अपने इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन एक यूरेनस एक बहुत ही सडन चीज का एस्पेक्ट है, और काफी उसका है इनोवेटिव थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग, और एक्वेरियस साइन का जो रूलर है वो भी यूरेनस है। तो यूरेनस जो है वो इंडिया के लगन चार्ट के बिल्कुल बाजू में जैसे आ गया है। ये जुलाई में इंडिया के फर्स्ट हाउस में से ट्रैवल करेगा, तो उस टाइम का क्या दिखाएगा कि लोग इंडियंस की मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उनको लोग काफ़ी अभी भी आज की डेट में भी लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंडियंस को समझते हैं, और इंडियंस ने ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काफ़ी अपना सिक्का जमाया हुआ है। तो ये अब इंडियंस एज ए जैसे जो NRI वगैरह जो ग्लोबल इंडियंस हैं जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उनको भी ये कॉन्फिडेंस देगा, एंड वी विल बी प्राउड ऑफ अवर कंट्री, अवर रिलीजन, अवर बिलीफ, अवर फिलॉसफी, अवर कल्चर। ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और लेकिन ये साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिया के बाउंड्रीज पे भी ये नई बाउंड्रीज भी इंडिया को दे सकता है। अच्छा, पहले मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले आपको यूरेनस के बारे में बताया, जो कि एक्वेरियस का रूलर है, और फिर जो प्लूटो है वो स्कॉर्पियो साइन का रूलर है। और प्लूटो क्या है, ऑब्सेशन दिखाता है। क्या दोनों यूरेनस और प्लूटो में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यूरेनस सडन चेंज दिखाता है, डिस्टर्बिंग चेंज दिखाता है। प्लूटो सडन चेंज नहीं दिखाता, लेकिन ओवरऑल वो पूरी तरह से चेंज कर देता है। जैसे 2008 से 2024 20 नवंबर 24 तक ये कैप्रिकॉन में रहा। कैप्रिकॉन मकर राशि क्या है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की राशि है, बॉसेस की राशि है, चेयरमैन की राशि है, गवर्नमेंट की राशि है। तो ये आप लोगों ने ओवरऑल देखा कि ओवरऑल मतलब ग्लोबली आपने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज में गवर्नमेंट्स चेंज हुई। जो पहले से पावरफुल लोग थे वो डाउन चले गए, और जो नए लोग थे वो पिक्चर में आ गए। तो ये उसने दिखाया, और टू मच ऑफ कंट्रोल स्टेट का दिखाया ये पीरियड में। अब ये जो है, अब जो एक्वेरियस, अब प्लूटो जो है वो 20 नवंबर से एक्वेरियस में चला गया है। तो क्या दिखाएगा, एक्वेरियस किस चीज का साइन है? एक्वेरियस सोसाइटी का साइन है। तो अब हमारा ग्लोबल इंटरेक्शन बहुत बढ़ेगा, लोगों का सोसाइटी इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग ग्रुप्स में रहना चाहेंगे। आप ये देखेंगे कि जो सालों से ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगी, उनका कोई मीनिंगलेस हो जाएंगी, उनके स्कैंडल्स बाहर निकल के आएंगे, और जो उनकी जगह नई ऑर्गेनाइजेशंस ले लेंगी, और नई ऑर्गेनाइजेशंस पावरफुल हो जाएंगी। लोग काफी हद तक मतलब सोसाइटी से जुड़ना चाहेंगे, नेटवर्किंग बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे पीरियड में क्या होगा, फैमिली ओरिएंटेशन खत्म होगा, सोसाइटी ओरिएंटेशन ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसे पीरियड में क्या हम देख सकते हैं कि पीपल कैन फील अ बिट डिटैच्ड ऑल्सो, क्योंकि एक्वेरियस का जो शेडो साइड है वो डिटैचमेंट, मतलब दे आर अलूफ, दे आर बिट अलूफ। पीपल कैन फील when they will go a lot more, then they can become little aloof also. तो ये चीजें हमको from 24 to 44 ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल ये ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में होगा, मेरी लाइफ में होगा, ओवरऑल पिक्चर इस तरह से चलेगी। तो अभी जैसे मैंने आपसे सब प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपसे चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इन सब प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया। तो ओवरऑल ये पीरियड जो है काफी अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है फ्रॉम 15 दिसंबर टू 30 दिसंबर, और काफी डिस्कशंस आएंगे, क्योंकि
बुध और गुरु का ऑपोजिशन एस्पेक्ट बनेगा और वो शनि उसको कंट्रोल करेगा। तो क्या होएगा कि काफी हद तक डिस्कशन काफी ज्यादा होंगे, रियलिस्टिक एटीट्यूड, रियलिस्टिक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी ये पीरियड में। लेकिन क्योंकि 3 प्लैनेट्स अभी भी वक्री चल रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा किसी भी आपके प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर सकते हो, यू कैन डू डिस्कशन बट डोंट टेक द फाइनल डिसीजन। आई से कि उसके लिए आप नेक्स्ट ईयर तक का वेट करो। नेक्स्ट ईयर में 2025 में आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे एक्स्ट्रा सैटर्नियन प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपसे बात करी, मैंने यूरेनस के बारे में बात करी आपसे, मैंने प्लूटो के बारे में बात करी। एक और प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो पाइसिस का मीन राशि का रूलर है, तो वो भी वो 2026 में जाकर के साइन चेंज करेगा। तो क्या है कि हम यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून ये सब सॉफ्ट एस्पेक्ट में चल रहे हैं, 60 डिग्रीज के एस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो हम ये सब चीजें चेंज सोसाइटी में देखेंगे, लेकिन वो चेंज डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। वो चेंज लोगों को सॉफ्टली और एम्फेथेटिकली, कंपैशनेटली आदमी के लाइफ में चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप यू विल नॉट गेट, आपकी लाइफ अप एंड डाउन नहीं हो जाएगी, चेंज होगी लेकिन वो अप एंड डाउन नहीं होगी।